सख्ती की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, किसानों का कर्ज फिर माफ होगा। ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफ होगा। चुनाव कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। सख्ती में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा की, किसानों का कर्ज फिर माफ होगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफ किया जाएगा। तो इसे चुनावी साल में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक छत्तीसगढ़ के लिए माना जा रहा है। बड़ी घोषणा आज सीएम भूपेश ने की है। किसानों के हित में, किसानों को लेकर आज ये बड़ी घोषणा की गई है। तो सीएम भूपेश ने कहा है कि किसानों का कर्ज फिर माफ किया जाएगा। और बता दें कि चुनाव करीब है और ऐसे में इस घोषणा को, इस बयान को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बड़ी संख्या में जो किसान है वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। एक बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ की जो खेती किसानी से अपना जीवन यापन करती है और ऐसे में किसानों के लिए की गई ये घोषणा कितनी सफल साबित होगी कांग्रेस के लिए देखना होगा। फिलहाल क्या कुछ का बयान में सुनिए। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। जहां पिछले समय गरीबों का आवास की घोषणा राहुल जी और प्रियंका जी ने की थी और जाति जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल खरीदी हम लोगों ने बात कही थी। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसे किसानों की ऋण माफी फिर से होगी। तो सीएम भूपेश बघेल का ये ट्वीट भी देखिए बयान तो दिया जो हमने आपको सुनवाया भी, और ये तस्वीर देखिए सीएम भूपेश ने ट्वीट किया है और लिखा है घोषणा। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लिखते हैं, कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम कर्ज माफी करेंगे। कर्ज माफी की बात कांग्रेस की ओर से, सीएम भूपेश की ओर से की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़ी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में किसान माफी, कर्ज माफी माफ कीजिएगा। बता दें कि अब तक 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया, ये कहना है कांग्रेस का। और ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ स्ट्रीट एडिटर आदित्य नामदेव जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले एक बड़ी घोषणा किसानों के हित में, क्या इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? बिल्कुल, देखिए मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो किसान और धान के बारे में सोचेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेगा, छत्तीसगढ़ में वही सिरमौर बनेगा। 2018 के चुनाव ने दिखा दिया है। 4 बड़ी घोषणाएं हैं। देखिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं किस तरह से इस मास्टर स्ट्रोक, इसको क्यों कहना चाहिए कर्ज माफी को। सबसे पहली घोषणा, जैसे ही सरकार बनेगी 17.5 लाख लोगों को मकान फ्री में दिए जाएंगे, एक बड़ी घोषणा। दूसरी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने सीधा की, जातिगत जनगणना हम कराएंगे, दूसरी बड़ी घोषणा। और सीधे तौर पर जिस प्रकार से यूथ के लिए, जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। और तीसरी बड़ी घोषणा 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, तीसरी बड़ी घोषणा। और चौथा मास्टर स्ट्रोक कि जैसे ही सरकार बनेगी इस बार किसानों का कर्ज माफ होगा। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति केवल किसान और धान के इर्द गिर्द घूमती है। जिसने किसान को इग्नोर किया वो छत्तीसगढ़ की फिजा से गायब हो गया 2018 में। जी बिल्कुल आदित्य जी, ये बेहद जरूरी है क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो किसान है वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। धान का कटोरा भी इस राज्य को कहा जाता है और ऐसे में एक बड़ी घोषणा किसानों के लिए की गई है। जी आदित्य जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का माफ कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 17 लाख किसानों का 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज अभी तक माफ किया जा चुका। आप सोच सकते हैं 17 लाख किसान, 17 लाख परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 4 लोग भी रहते हैं तो 68 लाख लोगों पर सीधे सीधे असर, 68 लाख वोटरों पर सीधा सीधा असर। ये बड़ी घोषणा है सरकार की। मैंने फिर बताया, सबसे पहली घोषणा 17.5 लाख मकान बना के देंगे गरीबों को। 20 क्विंटल प्रति एकड़ में जो है वो खरीदेंगे धान। 20 क्विंटल, पहले 15 क्विंटल खरीदा जाता था, अब ये कहा जा रहा है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। तीसरी बड़ी घोषणा, जातिगत जनगणना सरकार कराएगी जैसे ही सत्ता में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है। चौथी बड़ी घोषणा आज जो की वो मास्टर स्ट्रोक है, किसानों का कर्जा इस बार भी हम माफ करेंगे।
9,720 करोड़ का अब तक कर्ज माफ किया जा चुका है। 325 करोड़ का कर्जा जो सिंचाई कर्ज है वो माफ किया गया है। और अभी तक आपको बता दूं कि अब इस बार भी अगर ये घोषणा हो रही है तो निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी को इन दो प्रमुख बिंदुओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक तो प्रति क्विंटल जो धान का समर्थन मूल्य सेंट्रल देती है, उसके अलावा बीजेपी छत्तीसगढ़ क्या देगी किसानों को, पहला बिंदु। दूसरा, क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी भी प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का घोषणा पत्र में ये बिंदु शामिल कर सकती है, दूसरा। और तीसरी बड़ी खबर, क्या छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी भी कर्ज माफी की घोषणा करेगी। ये तीनों बिंदुओं बहुत गौर से भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन बिंदु में एक भी बिंदु अगर मिस किया गया तो निश्चित तौर पर मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। इन तीन बिंदुओं पर बहुत गौर करने की फिलहाल ऋतु जरूरत है। बिल्कुल आदित्य जी, क्योंकि देखिए राज्य में चुनाव होना है और बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा। ऐसे में बीजेपी के पास हम कह सकते हैं एक चैलेंज भी बन गया है। हालांकि पहले से चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के पास है, लेकिन इस घोषणा के बाद से हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से एक चैलेंज बन गया कि किसानों के बीच में पहुंचना और किसानों को अपने हित में लाना कैसे बीजेपी करेगी। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार किसान रूठा था, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जानते हैं। रमन सिंह ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि हम अगर किसानों का 2 साल का जो हमको कर्ज माफ करना था, अगर हम कर देते तो हम सत्ता पर वापस आ जाते। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, वो भी मान रहे हैं ना कि किसान छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर होता है। किसान के इर्द गिर्द ही सब कुछ लेकर आपको आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सड़क बनाई नहीं बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं होना, वो साइमल्टेनियसली चलते रहता किसी भी सरकार में। लेकिन किसान और धान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिसने इग्नोर किया ऋतु, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सत्ता खामियाजा बीजेपी ने 2018 में भुगता भी आदित्य जी। लेकिन 23 के लिए क्या रणनीति है, जान लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आप बने रहिएगा। अध्यक्ष है कृषक शर्मा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी के मीडिया विभाग प्रमुख अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले बीजेपी के पास में जाऊंगी। अमित जी, आपके पास आ रही हूं, कैसे देखते इस घोषणा को? 2018 में तो किसान नाराज नजर आए आपसे, उसका परिणाम भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब सीएम भूपेश की घोषणा 23 में कैसे मनाएंगे किसानों को? देखिए, जिनकी विश्वसनीयता एक बार खत्म हो जाती है वो फिर 1000 घोषणाएं और करने उससे मतलब नहीं होता है। 17.5 लाख मकान नए बनाएंगे। अरे आपको मकान बनाने थे, केंद्र ने पैसा दिया आपको, जब इस बार अवसर मिला तब आपने बनाए नहीं, रोक लिए, इसीलिए आपके मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया। अब आप लोगों के मकान छीनने के बाद 5 साल के बाद फिर बोलते हैं हम मकान बनाएंगे, तो ये जनता के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। अब राहुल गांधी जी ने 2018 में सभाओं में चीख कर कहा, मैं चुनौती देता हूँ, अगर मेरे से प्रमाण मांगेंगे तो भाजपा प्रमाण भी देगी। उन्होंने कहा था धान खरीदी की लिमिट हम खत्म कर देंगे, यानी कि 15 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, कहीं 15 क्विंटल हो, 20 क्विंटल हो या 25 क्विंटल कहीं हो रहा है प्रति एकड़ धान, तो वो भी लेंगे। तो आपने तो अनलिमिटेड धान खरीदने की बात कही थी और आप 15 क्विंटल ही खरीदते रहे, और अब आप कह रहे हैं हम 20 खरीदेंगे। अरे तो आपने अभी तक क्यों नहीं खरीदा, वो जवाब दे दीजिए। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट में ठीक है अमित जी, देखिए ऐसी कई बातें हैं जिनका जवाब आप कांग्रेस से लेना चाहते होंगे। फिलहाल किसान कर्ज माफी की बात करिए कि किसान कर्ज माफी की घोषणा अगर कांग्रेस कर रही है, बीजेपी के पास इसका क्या तोड़ है? देखिए, हमारा घोषणा पत्र जब आएगा तो इसका तोड़ क्या है और हम कौन सी बेहतरीन ऐसी योजनाएं लाने वाले हैं जो किसान कर्ज माफी को शामिल किया जाएगा, कर्ज माफी शामिल की जाएगी? देखिए, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन मैं इस बात का प्रामाणिकता से जवाब दे रहा हूं कि किसान हित में बहुत सी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। कांग्रेस की योजनाएं कहीं नहीं टिकेंगी। ठीक है, अब देखना होगा आपके घोषणा पत्र में किसानों के लिए कितनी हितकारी योजनाएं और क्या कुछ घोषणाएं होती है। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ बने, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण बोर्ड के। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस घोषणा को? सीएम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। चलिए, सुरेंद्र जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फिलहाल अमित जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है, किसानों का कर्ज माफ होगा, ये कहना है सीएम भूपेश का, और कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी कितनी हुई, आंकड़ों के जरिए भी जान लीजिए। अब तक 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज, एक बड़ी राशि, आंकड़े समझिए, जिन्हें जो कर्ज माफ किया गया। 325 करोड़ का सिंचाई कर्ज भी माफ किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं आज जो सीएम भूपेश बघेल ने दिया और एक बड़ी घोषणा किसानों के लिए की।
जहां पिछले समय गरीबों का आवास की घोषणा राहुल जी और प्रियंका जी ने की थी और जाति जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल खरीदी हम लोगों ने बात कही थी। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसे किसानों की ऋण माफ़ी फिर से होगी।